क्या तुमने कभी सोचा है कि जब इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है? थोड़ा रुक के सोचो। ये सिंपल लगने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैथ में इन्फिनिटी कोई नॉर्मल नंबर नहीं है जिसका जिसके साथ तुम नॉर्मल कैलकुलेशन कर सको, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का आंसर हमेशा जीरो या कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता, तो आज हम एक इंटरेस्टिंग और थोड़ा माइंड ब्लोइंग जर्नी पे जा रहे हैं। इन्फिनिटी की दुनिया में एंटर कर रहे हैं। तो इन्फिनिटी होता क्या है? सबसे पहले हम ये समझते हैं। सिंपल टर्म में इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट है जो रिप्रेजेंट करता है कि कोई लिमिट ना होना, यानी कुछ जो कभी कभी खत्म नहीं होता। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें हम काउंट करके रीच कर सके। ये बस एंडलेस को शो करता है। इसको एंडलेस को शो करता है। इट मीन्स यहाँ पर आपको बताना होगा कि इसका क्या अंडरस्टैंडिंग है। कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में। बहुत लोग सोचते हैं कि इन्फिनिटी बस एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ये क्या है? गलत है। तुम दुनिया के सारे बीचेज मीन्स जस्ट लाइक नदी के किनारे जो रेत होते हैं, अगर पार्टिकल को काउंट कर लो फिर भी इन्फिनिटी, अगर तुम काउंट भी कर लेते हो, यहाँ के रेत जो है पड़े होते हैं, अगर इन्हें तुम काउंट भी कर लेते हो तो इन्फिनिटी के कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं होता है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर सबके मन में यही क्वेश्चन है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? पहली नज़र में लग सकता है कोई चीज़ अपने मान लो किसी चीज को अपने आप में से घटाने पर ऑलवेज जीरो आता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। लेकिन इन्फिनिटी नॉर्मल नंबर की तरह बिहेव नहीं करता है। इन्फिनिटी के साथ नॉर्मल अरिथमेटिक रूल अप्लाई नहीं होते हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का रिजल्ट अनडिफाइंड हो सकता है या फिर कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम टाइप समझने के लिए यहाँ पर जब हम यहाँ पर x टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यह इनडिटरमाइंड फॉर्म। तो कैसे सॉल्व करते हैं? डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट नहीं करते हैं, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई मैनिपुलेट करते हैं, जैसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड भी हाईएस्ट पावर से करना हो। अब एग्जांपल समझ लो कि यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट यहाँ पर x² प्लस x माइनस x। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे? डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट, इट मीन्स इनडिटरमिनेट। ओके, अब कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई, ठीक है, कंजुगेट मल्टीप्लाई। इट मीन्स यहाँ पर रूट x² प्लस
x minus x. It means x here. After that, root x square plus x plus x plus x, but by रूट यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस x। अब यहाँ पर एक कोष्ठ में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में a माइनस बी वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, a रूट हट जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस x स्क्वायर और y रूट में क्या आएगा हमारा x स्क्वायर प्लस x और यहाँ पर आएगा प्लस x इज इक्वल टू, यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और x बाई हमारा आ जाएगा रूट x स्क्वायर, क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x और यहाँ पर प्लस x आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर अगर मैं x स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर x स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए x रूट में x स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर x बाहर आएगा और यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस 1/x प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिमिट को हम लोग 1/x टेंड्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे और देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जो था लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव। अब यहाँ पर क्या था इन्फिनिटिव, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। इसकी वैल्यू क्या आएगी, x से x कैंसिल हो जाएगा 1/√1 प्लस यहाँ पर एक रूट से बाहर होगा। ठीक है, 1 का क्या होगा, यहाँ पर 1 ही होगा तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आया है, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव। कंजुगेट करने पर अगर यहाँ पर मैं पुट करता, अगर मैं यहाँ पर इन्फिनिटिव यहाँ पर पुट करता तो इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव यहाँ पर कोई नंबर इनडिटरमाइंड होता। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का मतलब 0 नहीं होता, ये हमेशा इनडिटरमाइंड फॉर्म में होता है। सॉल्व करने के लिए अलजेब्रिक ट्रिक का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ये जो है चीज़ें तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी और यहाँ पर कभी भी इसमें सारे इवन नंबर हटा दो। जैसे यहाँ पर सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर ले लूँ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, अब इसमें से सारे इवन नंबर हटा दो। इवन नंबर इट मीन्स 2 4 6 8। अब बच गया कौन सा, अब इसमें से कौन बचा 1 3 5 7 ऑड नंबर, यह भी इन्फिनिटी है। इट मीन्स यह भी इनफाइनाइट है, यानी इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी हटाया फिर भी इन्फिनिटी ही मिला। डायरेक्ट टाइप ऑफ इन्फिनिटी मतलब इट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फिनिटी। मैथ में सब इन्फिनिटी सेम नहीं होते हैं। नेचुरल नंबर की इन्फिनिटी, रियल नंबर की इन्फिनिटी और 0 और 1 के बीच का रियल नंबर की इन्फिनिटी, इन सब की साइज क्या होती है, अलग अलग होती है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कार्डिनैलिटी कहते हैं। कैलकुलस में जब हम लिमिट सॉल्व करते हैं तब इन्फिनिटी के स्पेशल केस होता है जिसमें होता है कि डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर क्या होता है, नहीं मिलता है, हमें एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। कभी कभी एक्सप्रेशन इन्फिनिटी लगता है, लेकिन अलजेब्रिक यूज करके सिंप्लीफाई करने पर फाइनल आंसर फाइनाइट नंबर जैसे 1/2 हमें अभी प्राप्त हुआ था। तो इसलिए इन्फिनिटी कोई नॉर्मल नंबर नहीं है। इन्फिनिटी का फिक्स्ड आंसर नहीं होता है, एक कॉन्टेक्स्ट और मेथड डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पर वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा इन्फिनिटी माइनस